हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में उथल-पुथल मची हुई है। बांग्लादेश जल रहा है। बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई ने बांग्लादेश को अस्थिर देश बना दिया है। जुलाई-अगस्त 2024 में बांग्लादेश में ऐसी हिंसा सड़कों पर हुई और ऐसा आंदोलन वहां के लोगों ने किया कि शेख हसीना की सरकार को हटना पड़ा और खुद शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। और इसी हिंसा ने देश को उस ट्रैक से भी उतार दिया जहां पे वो पिछले कई सालों से धीरे धीरे लेकिन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था। 1971 के स्वतंत्रता आंदोलन में जो बांग्लादेशी देश के लिए लड़े थे, उनके परिवार वालों को आरक्षण जारी रखने के बांग्लादेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ युवाओं का जो आंदोलन शुरू हुआ, वह इस कदर उग्र हुआ कि 1.5 साल बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा और समय के साथ और उग्र होता जा रहा है। हिंसा की आग में ये सुलग रहा है बांग्लादेश। जब भी आपके पड़ोस में कुछ होता है, उसका सीधा असर आप पर होता है। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप कितनी भी पाबंदियां लगा लें, सेना खड़ी कर लें, चाक चौबंद हो जाएं, लेकिन तपिश आप पर भी पड़ेगी। 1971 में जो देश भारत की वजह से अस्तित्व में आया, वही आज भारत के लिए सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। अगस्त 2024 से दोनों देशों के रिश्तों में जारी उथल-पुथल पिछले 4-5 दिनों में बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन यह भारत के लिए कैसे खतरा बन सकता है, और ये बड़ा सवाल है। तो मैं एक एक करके खतरे को गिनवाऊंगी। शुरुआत अपने नॉर्थ ईस्ट से करते हैं, जिस पर बांग्लादेश की बुरी नज़र है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने चीन यात्रा के दौरान कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है और समुद्र तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश ही उनका इकलौता रास्ता है। वहीं नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनल अब्दुल्ला ने खुलेआम कहा कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया गया तो पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग कर दिया जाएगा। यही नहीं, वो उस्मान हादी जो मारा गया, उसने भी सोशल मीडिया पर नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का ही हिस्सा बता दिया। नॉर्थ ईस्ट का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 40 किलोमीटर लंबा है और 22 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। ये खतरे की बात इसलिए है क्योंकि इसके एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ बांग्लादेश। यहीं से चीन सिर्फ 200 किलोमीटर दूरी पर है। पिछले 54-55 सालों से सिलीगुड़ी को लेकर भारत निश्चिंत था, लेकिन जब से बांग्लादेश से इस तरह की हलचल है, भारत अब शांत नहीं बैठ सकता। चिंता सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर से नहीं, बल्कि बांग्लादेश का कई लालमोनेहाराहाट एयरबेस भी सिर्फ 135 किलोमीटर दूर है। इससे त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय की सीमा भी बांग्लादेश से लगती है। अब जब से बांग्लादेश में अस्थिरता है, यूनुस भी चीन और पाकिस्तान के करीब हो गए हैं। वहाँ एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत को अपनी सैन्य तैयारियां 3 मोर्चों पर फोकस करनी पड़ रही हैं। हालांकि अगर सैन्य ताकत की बात करें तो भारत दुनिया के 4थे नंबर पर है, चीन 3रे पर, जबकि बांग्लादेश 35वें नंबर पर है। बांग्लादेश से भारत की बड़ी मुश्किल बढ़ता है इस्लामिक कट्टरपंथ। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक सीनियर कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने पिछले दिनों कहा कि हाफिज सईद शांत नहीं बैठे हैं, वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। वहीं स्कॉलर भी इफ्तिकार उल बशर कहते हैं कि बांग्लादेश की नई रिजीम सिस्टमैटिक तरीके से आतंकवाद को बढ़ा रही है। हसीना की सरकार में जिन आतंकियों को उम्र कैद या मौत की सजा दी गई थी, उन्हें बेल दी जा रही है। काउंटर टेररिज्म एजेंसियों की पावर छीन ली गई है। 1971 में जिस जमात-ए इस्लामी ने कई हत्याएं की थी, वो बांग्लादेश में होने वाले आगामी चुनाव का हिस्सा होने जा रहा है। हालांकि शेख हसीना लगातार मोहम्मद यूनुस पर हमलावर है। वहीं शेख हसीना के बेटे संजीव वाजिद जॉय ने भी कहा है कि बांग्लादेश में आतंकी ट्रेनिंग कैंप खुल रहे हैं, लश्कर के सरगना वहां भाषण दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है और ये दिखाता है कि हिंदुओं के लिए बांग्लादेश सुरक्षित नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश पोर्ट्स और एयरबेस को चीन ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। लालमोनेरहाट एयरबेस को फिर से खोलने के लिए चीन बांग्लादेश की मदद कर रहा है। भारत से इस एयरबेस की एंट्री महज 20 किलोमीटर दूर है। वहीं मोंगला पोर्ट और चटगांव पोर्ट भी भारत के 2 राज्यों कोलकाता और त्रिपुरा से लगभग सटे हुए हैं और दोनों ही पोर्ट पर चीन निवेश कर रहा है। बांग्लादेश हसीना के समय तो चीन से हथियार खरीद ही रहा था, लेकिन यूनुस ने इसी साल करीब $2.2 बिलियन के 20-10
जेट खरीदने की इच्छा जताई है। पाकिस्तान बांग्लादेश का दुश्मन था, अब वही धर्म के नाम पर उसका पक्का दोस्त बन गया है। पिछले 1 साल में यूनुस शाहबाज से 2 बार मिल चुके हैं। वहीं सेना के अधिकारी और नेता भी घुल मिल रहे हैं। बांग्लादेशी भारत में बहुत तेजी से घुसपैठ कर रहे हैं। भारत के लिए यह भी खतरे की घंटी बनी हुई है। भारत बांग्लादेश सीमा 164 गांव सीमा पर है और भारत में बांग्लादेश के 12 से 20 लाख घुसपैठिए हैं। हालांकि भारत सजग है। तख्ता पलट के बाद भारत सरकार ने खतरे को भांप लिया है। अवैध प्रवासियों को निकालने पर जोर दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से 8,000 के करीब लोग भेजे भी जा चुके हैं, लेकिन ये नाकाफी हैं। ऐसे में बांग्लादेश को जिस तरह से भारत छोटा भाई कहता रहा है, अपनी गर्दन बचाते हुए उसे छोटे भाई की भूमिका में ही रखना होगा। देश स्थिर हो, इसके लिए भारत को कदम उठाने होंगे। विदेशी मामलों के जानकार कहते हैं कि बांग्लादेश से बातचीत करें, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाएं और चौकन्ना रहकर ही बांग्लादेश से बचा जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश चारों तरफ से, भारत जो है कुछ राज्य चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरे हुए हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहें India.com से, और आप क्या जानना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं।